गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 10 साइंस में हमने अब तक क्या पढ़ लिया है? फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मैथे एल्केन पढ़ लिया है, हाइड्रोकार्बन्स तक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कंप्लीट हो गए। अब अपन आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, CH4, CH3OH, CH3COOH, तीन कंपाउंड्स मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तीनों देखो, अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो तीनों कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तीनों के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन भी है। तो फिर ध्यान, इनकी प्रॉपर्टीज इतनी अलग कैसे है? CH4 एक गैसेस फॉर्म गैस है, मेथेन। CH3OH एक एल्कोहल है जो C2H5OH, CH3OH परफ्यूम वगैरह में यूज किया जाता है। और ये आपके विनेगर बनाने में यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड। तो एक ही कार्बन फैमिली के तीन कंपाउंड्स है, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्या यहाँ पे कार्बन चेंज हो गया? नहीं, कार्बन तो मुझे वही दिख रहा है। क्या हाइड्रोजन चेंज हो गए क्या? नहीं, हाइड्रोजन कैसे चेंज हो गए? कार्बन और हाइड्रोजन चेंज हुए क्या? तो फिर ये इतना इनमें डिफरेंस कैसे आया? तो आज की क्लास में आप इसके बारे में सीखोगे कि एक ही कार्बन की फैमिली के होने के बाद भी इनके प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस क्यों आ गया है, और उसका रीजन है फंक्शनल ग्रुप। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। देखो, यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन है, साथ में यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ गया और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ गया? COOH। तो इन फंक्शनल ग्रुप में जुड़ने से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया? चेंज हो गया। केमिकल के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो गया। यानी आप फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि कार्बनिक जो कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स है, उनके साथ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, एक भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, अगर वो इसके साथ जुड़ जाए, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कर दे? डिफरेंस ले आए, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर दे? चेंज कर दे। तो ऐसे ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में अपने को पढ़ना है कि हमारे क्लास 10th में कितने फंक्शनल ग्रुप है, फिर उनका नेम कैसे राइट करते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखें और ध्यान से देखो, ठीक है? और अगर क्लास ये चैप्टर 4 के बाकी दो तीन वीडियो मैंने डाल दिए हैं, अगर वो आपने पहले नहीं देखे हैं तो उनको पहले देखें, जिससे आपका चैप्टर नंबर 4 एकदम कंप्लीट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यानी अगर जिसमें सिंगल बॉन्ड हो तो उसको एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड हो तो उसको एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। अब एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, उस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से अगर किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसकी जगह, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखते हैं अपन। जैसे CH4 है, ठीक है? इसकी स्ट्रक्चर आप जानते हो बनाना, कार्बन और उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब ये मेथेन अभी तक ये गैसेस फॉर्म में है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा के और इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दूं? OH ऐड कर दूं मान लो, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में क्या कर देगा? चेंज कर देगा OH। और बाकी फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे CHO होता है, COOH होता है, ठीक है? C डबल बॉन्ड O ये होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, जो आपके क्लास 10th में आपके काम आने वाले हैं। और इनमें से एक नंबर का सिंपल इनके नेम पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? तो अच्छे से इनको आपको देखना है। तो मैं आपको एक टेबल फॉर्म में बता देता हूँ। अच्छा, एक बार अलग अलग बता देता हूँ, फिर लास्ट में आपको एक टेबल बना दूंगा जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अपन, एल्कोहल, ठीक है? एल्कोहल नाम सुन के कुछ अलग मत सोचने लग जाना, ठीक है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन में ऐड होते ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, ठीक है? और आप जानते हो एल्कोहल की प्रॉपर्टीज, तो देखते हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। देखो, एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है OH। अगर किसी में OH जुड़ा हुआ है किसी कार्बनिक कंपाउंड में, तो उसका मतलब क्या है? वो एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। साथ में इसमें
ध्यान से देखो लास्ट में क्या आ रहा है, बोलने पे प्रोनाउंस करो, एल्कोहल, ऑल आ रहा है, यानी इसके लास्ट में जब भी आप नेम लिखोगे तो लास्ट में आपको क्या सफिक्स क्या यूज कर देना है, ओएल यूज कर देना है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ओएल यूज कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 कार्बन का देखें CH3 और एक वैलेंसी किसके साथ ऐड हो जाएगी, OH के साथ ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला CH3OH। अब इसका नेम कैसे राइट करोगे, देखो CH3OH यानी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, तो वैसे 1 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। और एल्केन से बिलोंग करते हैं तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, एन, ANE, मैथेन। ठीक है, ये मैथेन तो होता है CH4, लेकिन अब लास्ट में क्या ऐड होना है, OL। तो यहाँ पे लास्ट में इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, OL। तो क्या हो जाएगा नेम, मैथेनॉल। मैथेनॉल यानी लास्ट में आप क्या लगा दो, OL लगा दो। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, बोलने पे क्लियर हो रहा है, OL। सेकंड, जैसे एक और एग्जांपल देखें अपन, CH3CH2OH। इसके अंदर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथेन, और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, OL। तो एथेन प्लस OL, एथेनॉल। एथेनॉल, ठीक है, OL। तो ये नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो ऐसे अपन एल्कोहल के नेमिंग कर सकते हैं। लास्ट में अपने को क्या ऐड करना है, ओनली OL ऐड करना है। क्यों, क्योंकि एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लास्ट में देखो क्लियर आ रहा है, OL आ रहा है। तो सफिक्स के रूप में अपन क्या यूज कर लेंगे, OL। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है। तो ये एल्कोहल के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्डिहाइड। सेकंड जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर देखो ध्यान से, सेकंड फंक्शनल ग्रुप हो गया अपना एल्डिहाइड। ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। ठीक है, कार्बन रहेगा C, डबल बॉन्ड O, और लास्ट में H रहेगा। इसको अगर मैं ओपन करके, और इसकी एक वैलेंसी क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी, यानी ये एक कार्बन की चेन के साथ एक साइड से ऐड हो सकता है। और इसका जो सफिक्स होगा वो क्या यूज होगा, एल्डिहाइड। प्रोनाउंस करो एल्डिहाइड, एल आ रहा है ना, तो इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, AL। तो आप सब इसके नेम जब भी राइट करोगे तो लास्ट में क्या ऐड कर दोगे, AL ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CHO, मान लो मैं ये एक एग्जांपल लिखना चाहूँ। ठीक है, CH3CHO। तो इसका अगर मुझे नेम लिखना है तो CH3 को अपन क्या बोलते हैं, CH3 2 कार्बन हो गए इसके अंदर, एक खुद फंक्शनल ग्रुप का और एक इसका। तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ, और लास्ट में क्या लगाना है, एथेनेल, AL लगाना है। तो एथेन सिंगल बॉन्ड आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एथेन, और उसके साथ AL और ऐड हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनेल। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेनेल। वैसे अगर मान लो 3 कार्बन हो, CH3CH2CHO, तो इसका नाम वैसे 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और उसके साथ AL जुड़ जाएगा तो उसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल। तो नेम के लास्ट में आने से ही क्लियर हो जाता है। जैसे कोई बोले कि प्रोपेनेल कौन से फंक्शनल ग्रुप से है, तो अपन सोचेंगे प्रोपेनेल, AL आ रहा है, AL किसका नाम है, एल्डिहाइड का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा अपना, एल्डिहाइड वाला हो जाएगा। तो इसके आप एक दो एग्जांपल जैसे मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूं कि इनके नेम राइट करो, CH3CH2CH2CHO, और तो ये तो हो गया फर्स्ट। एक हो जाएगा CH3CH2CH2CH2CHO। तो इनके नेम आपको राइट करने हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इससे क्या आपको नेम राइट करना आ जाएगा, और ये 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन कि इसका नेम राइट करो। ठीक है।
तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख सकते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको ले लेंगे। तो ये हो गया सेकंड फंक्शनल ग्रुप, हो गया अपना कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब उसके बाद अपन देखते हैं कीटोन। नेक्स्ट जो अपना फंक्शनल ग्रुप होने वाला है वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो थर्ड नंबर लगाओ और राइट करो कीटोन। देखो कीटोन के लास्ट में क्या आ रहा है, ऑन। जैसे एल्कोहल में क्या आ रहा था, ऑल आ रहा था, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ऑन, कीटोन। तो इसके लास्ट में अपन क्या यूज कर लेंगे, ओ एन सफिक्स। और इसका देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाली भी वैकेंट होती है और ये वाली भी वैकेंट होती है। अब कीटोन में आपको एक चीज ध्यान रखने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो सभी, कीटोन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या कीटोन ग्रुप मैथ से स्टार्ट हो सकता है क्या, मैथेनॉन अगर कुछ हो सकता है क्या, तो देखते हैं। देखो मुझे पता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये और ये, ध्यान से समझो कीटोन को। कीटोन की दो वैकेंसीज है वो वैकेंट है, यानी ये इसके इस साइड भी पहले एक कार्बन आना चाहिए और इस साइड भी एक कार्बन आना चाहिए, तभी जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। अगर मान लो इसके साइड में अपन आप एक साइड में कार्बन लगा दो और एक साइड में हाइड्रोजन लगा दो, तो ये तो वापस क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड अपना क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे था। तो कीटोन क्या होता है, जिसकी दो वैकेंसीज वैकेंट होती है। तो इसमें जो सबसे छोटे वाला कीटोन बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 कार्बन तो इसके दोनों तरफ ऐड करने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सी डबल बॉन्ड कीटोन में और एल्डिहाइड में यही डिफरेंस होता है। एल्डिहाइड के अंदर तो एक साइड हाइड्रोजन लगा होता है और एक ही वैकेंट होती है, तो इस साइड कार्बन लगता है। लेकिन कीटोन ग्रुप के अंदर क्या होता है, दो इसकी वैलेंसीज वैकेंट है, तो उसमें दोनों साइड कार्बन आना जरूरी हो गया। तो इसके लिए इसका जो सबसे छोटा वाला कंपाउंड बनता है वो ये बनता है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रोपेनॉन मतलब प्रोपेन, 3 कार्बन को अपन क्या बोल देंगे, प्रोपेन, और लास्ट में मुझे क्या जोड़ना है, ऑन, क्योंकि कीटोन के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ एन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। वैसे ही ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, तो आप ऐसे ही राइट करोगे। इसके लिए अगर आप एग्जांपल या फिर होमवर्क जो आप घर पे ट्राई करना चाहो तो, और एक बात और ध्यान रखनी है, देखो जो कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप को डिफरेंस करने के लिए, एक तो आपको पता होगा इसमें हाइड्रोजन होता है इसके लास्ट में। दूसरा जो कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप, वो आप ध्यान से देखो, इसकी दो वैलेंसीज क्या है, वैकेंट है। तो इस साइड भी कार्बन रहेगा, इस साइड भी कार्बन रहेगा, यानी आप कभी भी कीटोन ग्रुप की स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो आपका कीटोन ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो आपकी स्ट्रक्चर के मिडिल में आना चाहिए। मिडिल मतलब दोनों साइड कार्बन होनी चाहिए, ये कॉर्नर पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि कॉर्नर पे हो ही नहीं सकता, इधर भी कार्बन आना चाहिए, इधर भी कार्बन आना चाहिए। तो भी जैसे मान लो मैं अगर 5 कार्बन का बनाना चाहूँ कीटोन, तो ये 5 कार्बन हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप देखो इस पे तो ऐड हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ कार्बन है ही नहीं। तो या तो इस पे डबल बॉन्ड हो लगेगा, या फिर इस वाले पे होगा, या फिर इस वाले पे होगा। तो इन 3 कार्बन के अलावा इन 2 कार्बन पे कीटोन ग्रुप नहीं हो सकता, यानी कीटोन ग्रुप कॉर्नर में ना होकर कहाँ आएगा, उसके मिडिल में आएगा। तो ये हो गया, कीटोन हो गया। अब थर्ड हो गया ये, आप इसको राइट कर सकते हो और आपकी बुक में भी गिवन है ये। अब अपन फोर्थ फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं। फोर्थ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फोर्थ। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो वो होता है सी डबल ओ एच, यानी अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं आपके लिए तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो इस फंक्शनल ग्रुप को भी अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो इसमें भी इसकी एक ही वैलेंसी क्या है, वैकेंट है। तो यानी ये वाला फंक्शनल ग्रुप है वो आपके कॉर्नर में ही लगेगा। देखो OH वाला था, उसमें भी देखो एक वैकेंसी वैकेंट थी, एल्डिहाइड में भी एक ही वैकेंसी वैकेंट थी, और यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ OH में भी एक ही वैलेंसी क्या है, वैकेंट है। तो यानी
ये आपका ये वाले जो ग्रुप्स है वो आपके कॉर्नर में मिलेंगे, जो कार्बन के चेन होगी उसके। और एक कीटोन ग्रुप जो होता है उसके अंदर 2 वैकेंसीज वैकेंट है। तो कीटोन एकमात्र ऐसा ग्रुप है ये अपने जो कार्बन चेन के मिडिल में आएगा, यानी उसमें दोनों साइड कार्बन होनी चाहिए। और अगर इसका सफिक्स देखना चाहें अपन, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, नेम के लास्ट में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ओइक एसिड। जैसे CH3COOH। तो कितने कार्बन है इसमें, अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को आप क्या बोलोगे, एथ। एथ और एक सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, एथेन हो गया। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। वैसे अगर 1 कार्बन का होता तो देखो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड OH, इस क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ही 1 कार्बन है। अब इसकी एक वैकेंसी वैकेंट है तो उसको अपन किससे फिल कर देंगे, हाइड्रोजन से। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 कार्बन को मेथेन और लास्ट में ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ओइक एसिड, यानी मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटानोइक, हेक्सेनोइक। ठीक है। तो सारे जो अपने फंक्शनल ग्रुप है वो सारे 1 कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं। एल्कोहल भी 1 कार्बन के लिए होता है, एल्डिहाइड भी 1 कार्बन के लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी 1 कार्बन के लिए होता है। लेकिन कीटोन का आपको ध्यान रखना है कि कीटोन का जो सबसे स्मॉल वाला या सबसे छोटा वाला जो कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। यानी मेथेनॉन और एथेनॉन नाम की कोई चीज, कोई भी कंपाउंड नहीं होते हैं, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट होते हैं, प्रोपेनॉन से स्टार्ट होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ध्यान रखने के लिए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, वो है हेलोजेंस। अब हेलोजेंस क्या होती है, देखो जो आपके ये होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन गैसेस को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं मिला के। ठीक है। और इनको शॉर्ट नाम में इनको हेलो बोलते हैं। ठीक है। 5 नंबर क्या हो जाएगा, हेलो। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। तो देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप या तो क्लोरीन ऐड हुआ हो या ब्रोमीन ऐड हुआ हो या फ्लोरीन ऐड हुआ हो या आयोडीन ऐड हुआ हो। तो इनके लिए जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करते हैं अपन, इसके लिए ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो और आयोडीन के लिए आयोडो। तो ये सफिक्स में यूज ना होके किस में होते हैं, प्रीफिक्स में यूज होते हैं। यानी ये आपके जो नेम राइट करोगे उसमें पहले ऐड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको कैसे गिवन है, CH3CH2Cl, इस तरीके से गिवन है। यानी इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और ये क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसका नेम लास्ट में ना ऐड होके ये इस फंक्शनल ग्रुप का नेम किस में ऐड हो जाता है, पहले ऐड होता है। कैसे, जैसे इसको 2 कार्बन वाले को अपन क्या बोलेंगे, 2 कार्बन के कंपाउंड को एथेन, मेथेन, एथेन। ठीक है। और साथ में क्लोरीन का क्लोरो ऐड हो जाएगा आगे, तो यानी इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। अगर ब्रोमीन ऐड होता तो ब्रोमो एथेन, अगर फ्लोरीन ऐड होता तो फ्लोरो एथेन और आयोडीन ऐड होता तो आयोडो एथेन। तो इस तरीके से अपन ये हेलो एल्केन वाले जो नेम है वो राइट कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप का, जो आपके 1 नंबर में आपका फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम में वो आपके आते हैं ना एमसीक्यूज, उनमें आ सकता है। उसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ये आपका कोई कंपाउंड है, इसका नेम क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पहले तो देखना होगा, सबसे पहले चीज आपको किसी भी कंपाउंड का नेम राइट करना है या आपको नेम पता करना है। तो आप उसके लिए क्या क्या स्टेप होती है अपने पास। जैसे एक कंपाउंड से आपको बताता हूँ कि
आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम ये सब तो पढ़ लेते हैं कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्कोहल है, इसमें कीटोन है, इसमें ये है वो है, लेकिन जब एग्जाम में आपके प्रेशर सिचुएशन में जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है और उसके बारे में कैसे अप्रोच करना है अपने को, तो एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, ध्यान से देखना है इसको। अब जैसे मान लो अगर मैं आपके लिए बनाऊं CH3 CH2 CO CH3, ऐसे आ जाए या तो, है ना, ये कोई कंपाउंड आपको गिवन है। अब आपके चार ऑप्शन में नेम आ जाएंगे, तो आपको इसको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड या तो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, या आपको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता है 1 2 3 4 कार्बन, तो C4, हाइड्रोजन जितने हैं वो उतने हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है वो लगा, इस तरीके से आपको गिवन हो सकता है, दोनों तरीके से गिवन हो सकते हैं। तो इसको अपने को अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो रफ में। तो एक कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, चारों कार्बन लिख लिया मैंने। स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, इस वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। सेकंड वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इस पे अपन ने ऐड कर लिए, और साथ में ये भी देखते चलना है कि उनकी वैलेंसी तो कंप्लीट होती जा रही है ना। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के लिए ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आता है, C डबल बॉन्ड O, इसकी भी कंप्लीट हो गई, और इसके साथ CH3 यानी 3। तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर हो गया कि ये एक कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, और सभी कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो दो चीज क्लियर हो गई, यानी इसका नाम, इसका नेम अगर मैं राइट करूंगा तो 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट होना चाहिए, साथ में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन तक तो मैं पहुंच गया। अब मुझे देखना है अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन लगा होता तो मैं डायरेक्ट इसका नेम ब्यूटेन लिख देता, लेकिन मुझे नोटिस हुआ कि एक फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन पे ऐड हुआ है, तो ब्यूटेन तक तो अपन पहुंच गए, बस इस फंक्शनल ग्रुप का नेम और ऐड करना है। तो अब ये C डबल बॉन्ड O, ये आपके एल्डिहाइड में भी होता है और ये आपके कीटोन में भी होता है। तो अब इसमें कैसे डिफरेंस करें कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कीटोन की दोनों वैकेंसी वैकेंट होती है, और एल्डिहाइड के लिए एक वैकेंसी पे हाइड्रोजन होता है और एक वैलेंसी वैकेंट होती है। तो अगर इसकी 2 वैलेंसी वैकेंट होगी तो इसमें दोनों साइड कार्बन होगा और इसमें एक साइड कार्बन होगा। या सेकंड, सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कॉर्नर में लगते हैं, लेकिन एल्डिहाइड वो कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कंपाउंड के मिडिल में लगता है। तो एक तो ऐसे क्लियर हो रहा है, देखो बीच में लग रही है। दूसरा, इस कार्बन में दोनों साइड क्या है, कार्बन। अगर कार्बन के दोनों ऐसा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है तो अपने को कंफ्यूजन होता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो अगर दोनों साइड उसमें कार्बन ऐड हुए हो तो वो कीटोन है, और अगर एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड कार्बन हो तब वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। वो एल्डिहाइड हो जाएगा और उस टाइम पे कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरे पास ये वाला ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन में क्या ऐड हो जाएगा, ऑन। तो यहाँ पर मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन तो हमारा नाम पहले से हो गया था, और उसमें के साथ ऐड हो जाएगा ऑन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ऑन, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये हो गया आपके फंक्शनल ग्रुप। एक बार मैं अगर आपको 1 मिनट में इसका रिकैप करवाऊं तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी कंपाउंड में, कार्बनिक कंपाउंड में ऐड होके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप में हमने देखा, एक तो होता है एल्कोहल, एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है उसका OH, और लास्ट में उसका सफिक्स यूज होता है ऑल। फिर कीटोन सेकंड आता है, कीटोन, कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड वैलेंसी क्या होती है, वैकेंट होती है, इसलिए दोनों साइड कार्बन आता है। और कीटोन में क्या सफिक्स के रूप में क्या यूज होता है, ऑन। थर्ड आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप CHO, उसके अंदर C डबल बॉन्ड O होता है, लेकिन एक साइड क्या आता है, हाइड्रोजन, और एक साइड कार्बन रहता है। तो एल्डिहाइड में लास्ट में सफिक्स क्या यूज हो जाता है, एल यूज हो जाता है। और एक होता है C डबल बॉन्ड O OH या COOH, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सफिक्स के रूप में क्या यूज होता है, ओइक एसिड, ठीक है।
और लास्ट में ये होते हैं जो क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इनमें सफिक्स यूज होके प्रीफिक्स यूज होता है, यानी नेम के आगे यूज होता है। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो और आई के लिए आयोडो यूज हो जाता है। ठीक है। और एक बात जो इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी, जो कीटोन ग्रुप है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, और उसका रीजन भी बताया क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, दोनों साइड वैलेंस वैकेंट है वैलेंसी, तो दोनों साइड कार्बन आने चाहिए। तो उसके जो मिनिमम कंपाउंड जो बनेगा, सबसे छोटा कंपाउंड जो भी बनेगा, उसमें 3 कार्बन तो होने जरूरी है। तो इसलिए कीटोन के सबसे छोटे कंपाउंड 3 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सबके कंपाउंड्स 1 कार्बन से स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बात याद रखने की है कि जो बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके कॉर्नर में ऐड होंगे, जो कार्बन चेन है उसके कॉर्नर में ऐड होते हैं, लेकिन कीटोन ओनली एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो आपके चेन के बीच में आ जाएगा। ठीक है। तो आपके क्लास 10th में इतना ही है। इससे आगे आप जब भी पढ़ोगे, अगर आप साइंस लेते हो तो IUPAC 11th क्लास में आती है, पूरा का पूरा चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC। तो उसमें आप आगे पढ़ पाओगे कि इसमें डबल बॉन्ड आए तब क्या हो जाएगा, उसके बाद और भी बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं, एस्टर वगैरह, तो इसको आप आगे पढ़ोगे। ठीक है। तो आपके 10th के लिए इतना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक तो टॉपिक हो गया आपका, कौन सा, फंक्शनल ग्रुप वाला। तो आपके देखो हाइड्रोकार्बन लगभग कंप्लीट हो गए, इसके अंदर एल्किन एल्किन एल्काइन तो लास्ट वीडियो में हो गया था, तो उसको देख लेना ताकि वो क्लियर हो जाए। और इस वाली वीडियो में आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब आपके दो मेन कंपाउंड होते हैं, एक तो जो एल्कोहल में होता है एथेनॉल, ठीक है, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है अपने, तो उस एथेनॉल के बारे में पढ़ना है। और एक होता है एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला, जिसका यूज विनेगर वगैरह में किया जाता है। तो उनके इन दो कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होता है। और उसके बाद में सोप और डिटर्जेंट बचे, तो उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 मैक्सिमम वीडियोज में या क्लासेस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे वीडियो जो इस क्लास के हैं वो आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, और अच्छे से उनको अगर कंप्लीट कर लोगे तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इनके मैं आपको क्वेश्चंस जो क्विज के फॉर्म में है वो अपने यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा, तो आप उसमें आंसर देके और अपना चेक कर सकते हो कि आपको कोई टॉपिक कितना समझ में आ रहा है। ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करो, और उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और छुट्टियां एंजॉय करो, और साथ में पढ़ते भी रहो। ठीक है। थैंक यू।